आपसे तो इंडिया पे तरह खुदा हमने कसूर क्या किया यार तुम्हारा? पाकिस्तान के अवाइस कोड अवाम को आप कैद में मारना चाहते हैं? हमने क्या कसूर किया पाकिस्तानी के अवाम ने कि तुम खेल रहे हो उनके साथ बैठ के? पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस धारणे पे पहुंचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। बड़ी बदकिस्मती से मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त कंगाल हो चुके हैं। इवन पेंशन देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे अल्फाज की रुकनत से अंदाजा लगाएं कि मैं लफ्ज ढूंढ रहा हूं कि लोगों के हालात इतने खराब हैं। इंडिया का बढ़ता स्टैचर, कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर उठाइए, इंडिया हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। नाज़रीन इकराम, मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहीं के हैं, चाहे आपने उसका पाकिस्तान बनाया हो, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, कुछ भी। हमें एक 10,000 साल पुरानी तारीख और उसकी हिस्ट्री याद है। आप आए हैं किसी तुर्की घोड़े के ऊपर, टट्टू के ऊपर। पिछले 7-8 महीनों में 8 लाख मेरी उम्र के पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मायूस हो चुके हैं। इस वक्त लोग पाकिस्तान को छोड़कर बिजनेसमैन जा रहे हैं। ये वो वक्त आ गया जब पाकिस्तान से सब टेक्सटाइल जो है बांग्लादेश मूव कर गई थी। और आपको ये बात पे फख्र है कि हमने हिंदुस्तान की बड़ी लूट मार की। अरे जिनको उठा के बेचा तुमने, आज दुनिया डिटरमिन कर रही है कि इंडिया क्या है और बाकी दुनिया क्या है। लोगों के पास यहाँ पे रोटी खाने के पैसे नहीं है। इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं, डॉलर इतना ज्यादा पाकिस्तान में महंगा हो चुका है, इवन डॉलर मिलते नहीं है पाकिस्तान में। ये तो मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है, यानी शर्म से डूब के मरने की है। कि 9 महीनों में पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, हम यहाँ पे बैठ कर रोते हैं। एक लिस्ट जिसमें 35 कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है इंडियन रूपी में ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ। इवन की लिस्ट में ये बात भी शो की गई है कि ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है इंडियन रूपी। भारत के मीडिया की बात करूँ तो स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, लोग वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के गिरते रिजर्व, पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस धारणे पे पहुंचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए, तो दोबारा लीडर पे चले जाए। इसमें गलती तो कोई नहीं है। क्यों ऐसे कह रहे हैं? ये चीज भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप नॉलेज देख लें पाकिस्तानियों का, को देख लें, कंपैरिजन किसी किस्म का बनता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया एक पार्ट बन जाते हैं तो आप क्या समझते हो अब पाकिस्तान के उठने के चांसेस हैं उसके बाद? नहीं, उसके बाद कैसे चांसेस हो सकते हैं? हमें अभी कोई मिलकर भी नहीं उठ सकते। क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास है क्या जो ये मिलके उठेंगे? ये दे क्या सकते हैं? ना नॉलेज दे सकते हैं ये इंडिया को, ना ये अपनी कोई इंडस्ट्री दे सकते हैं, ना इनके पास मोबाइल इंडस्ट्री है, कुछ भी इनके पास नहीं है। इनफैक्ट देखें हम चाइना की जितनी भी कंपनी है, शाओमी कंपनी है, रियलमी, रेडमी, सारे ये इंटरलिंक करके तो अब सारे ऑफिस, एप्पल अपने ऑफिशियल जो है वो लॉन्चिंग जो अगला आईफोन 14 आएगा वो तो करेगा इंडिया से। वो क्यों करेगा? कि इंडिया पे उसको भरोसा है। पाकिस्तान के साथ वो क्यों कुछ नहीं करता? पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से कोई भी एप्पल स्टोर नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, ये चीज है। पाकिस्तानी बहुत इस टाइम नीचे जा रहे हैं। और अब अगर लाहौर की बात कीजिए, हम जिधर खड़े हैं यहाँ पे इन्होंने एक ड्रामेबाजी बना दिया कि 10 बजे आपने हर चीज बंद कर देनी है। वो क्या है? लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ स्मोक है। ये बेसिकली स्मोक का रीजन नहीं है। ये रीजन ये है कि 10 बजे से काम सही से शुरू होता था बरकत मार्केट इधर लिबर्टी वगैरह में। तो ये 20 दिन के बाद ना अमेरिका को अपना ग्राफ दिखाएंगे कि ये देखें अवाम कितनी गरीब है, भूख से मार रही है, हमें कर्जा दे। वो जब कर्जा देगा तो ये सारा कुछ 16 जनवरी को ये सारा कुछ खोल देंगे। ये इनकी मेन रीजन है। ये स्मोक वाला कोई रीजन नहीं है। ना स्मोक है, ना फॉग है, इधर कुछ भी नहीं है। ये सब जो मीडिया है ना, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। मैं बात करूँ ना इंडिया और पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान और इंडिया को टाइम पीरियड एक जितना हुआ है, लेकिन आज इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई। इंडिया को G20 की मीटिंग में अगला जो 2023 में वो उनको मिल गया कि आप करवाएं। अगर मैं इसके अलावा बहुत चीजें आपको गिनवाऊं तो सब कुछ इंडिया के पास है। इवन के वहाँ इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों ने रिलेशन अच्छे बनाना शुरू कर दिए। अगर हम भारत की मीडिया की ही बात करें, उनका कहना है कि पाकिस्तान अब डर गया है जब से मोदी आया है। क्या आपको लगता है? पाकिस्तान डरा तो खैर नहीं है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता। इसलिए फिर जो भी न्यूज़ आती है ना, वो क्या कहते हैं कि जो किसी का वो क्या कहते हैं बेदी होता है ना, वो बेचारा आगे से बोल नहीं सकता। वो जो बात करेंगे हमें माननी पड़ेगी। अब ये इंडिया और पाकिस्तान का हिसाब ये है ना कि हम ये चाहते हैं, आप इधर की अगर आप पुलिस फोर्स देख लें या कोई और देख लें, तो एक उन्होंने आदमी रखा होता है, वो छतरी उसके ऊपर रख के तो चल, वो अपना खुद हाथ में पकड़ते हैं। दोनों पॉलिटिक्स की ही बात करूँ, अपने जितने भी पॉलिटिक्स पीछे, मैं 15 साल का 30 साल तो हमारे एक ही ने किया है। अगर मैं 45, 40, 50 की भी बात करूँ पॉलिटिक्स को पीछे, और अगर मैं इस पॉलिटिशियन की बात करूं जो कि इंडिया में करंट है और इससे पहले, कैसे कंपैरिजन कर सकते? कंपैरिजन बिल्कुल बनता नहीं है। अब आप ये चीज़ देखें कि हमें एक तो हिस्ट्री सबसे गलत बताई गई है। हमें ना कोई कायदा रहमतुल्लाह की हिस्ट्री सही बताई गई है, ना कोई हमें। अब जी 1965 की जंग पाकिस्तान जीता था, 1971 की पाकिस्तान जंग जीता था। यार कैसे जीता था? अगर जीता तो इंडिया हमारे पे हुकूमत करता। ये हमें ना बिल्कुल गलत नॉलेज दिया गया। फातिमा जिन्ना जी ऐसे थी, ये थी, अल्लामा इकबाल ये थे, वो थे। यार वो जो कुछ भी थे हमें कम से कम। इनफैक्ट मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हम सब मुस्लिम्स हैं, करबला का वाक़या में गलत पढ़ाया गया है।
जब हमें करबला का वाकया गलत पढ़ाया गया तो उससे आगे हम पाकिस्तान की क्या, पाकिस्तान की सियासत भी हमें गलत पढ़ाई गई है। क्या लगता है कि ये जो 71 की जंग या 65 की जंग बता के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि हमने जीती है, इसमें हमारा कोई फैक्ट है, कोई बेनिफिट है? हम जो बच्चों को गलत बयानी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कहते हैं, अब वालिदैन है वो बच्चों से कहते हैं इंडिया से आप नफरत करें। आज हमने थोड़े से उनके बच्चों के शॉर्ट्स लिए तो यही कहते हैं कि जी हम नफरत करते हैं, हमें वालिदैन ने सिखाया है। इनको घर से तरबियत ये दी गई है कि आपने एक बंदे को, अच्छा हम कहते हैं ना कि यार किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। यार आप, हम पाकिस्तानी खुद ऑलरेडी डिग्रेड है, हमने किसी को क्या डिग्रेड करना है? जब हम बात करते हैं इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, इंडिया से हम कश्मीर छीन कर लेंगे, इंडिया मोदी को हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमें यह देखना चाहिए कि अगर आज हमारी इंडिया के साथ जंग हो जाती है तो क्या एक ऐसा मुल्क जिसके पास रिजर्व भी अपने नहीं है, वो सऊदी अरब से ले रहा है और दूसरे मुल्कों से कह रहा है, और IMF और बाकी जो सेंट्रल बैंक, एशियन सेंट्रल बैंक, उससे ले रहा है, और इस वक्त डिफॉल्ट की हम पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं। हमारे अपने मिनिस्टर्स ये कह चुके हैं कि जो पेंशन होती है ना, कि बूढ़े बुजुर्ग छोटे छोटे नौकरियों वाले जो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद वो पेंशन पे अपना गुजारा करते हैं, उनको देने के लिए पेंशन नहीं है। और लोगों के बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, कोई 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, बिल उसका पाकिस्तानी को 20-25 हजार आ जाता है। लोगों की यहाँ पे एवरेज सैलरी तो 18 से 20 हजार है ना। तो लोग, हम बात कर रहे थे कि ये पोजीशन है मुल्क की इस वक्त। 8 लाख, शर्मा जी हमारी ये बड़ी सारी चीजें जो मैं अपने मुल्क की आपको बता रहा हूँ, मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपको बताते